बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डायलिसिस का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनवायरमेंटल हेल्थ। ठीक है, यानी कि माहौलियाती सेहत। एनवायरमेंट हेल्थ क्या होते हैं कि ये एक कसीर शोबा मैदान है, यानी कि हम इसको ये कहते हैं कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड होता है जिसका मेन फोकस होता है उन अफराद और उनके माहौल के दरमियान ताल्लुकात पर है। यानी कि माहौलाती सेहत या एनवायरमेंटल हेल्थ क्या है कि ये एक वसी फील्ड होता है जिसका मेन फोकस जो होती है वो अफराद और उनके माहौल के दरमियान आपस में जो ताल्लुकात होते हैं उनके ऊपर होता है। और ये ताल्लुकात मजमूवी तौर पर जो हेल्थ, ठीक है, पर किस तरह से इफेक्ट होते हैं। और इसमें मुख्तलिफ अवामिल शामिल हैं जैसे कि हवा और पानी का मयार, खुराक की हिफाजत, खतरनाक मवाद और तमीर शुदा माहौल। ये सारी चीजें जो होती हैं इंसान के माहौल में होती हैं और ये इंसान की हेल्थ के ऊपर किस तरह से इफेक्ट करती हैं। मोहलाती सेहत का मकसद इंसानी सेहत को फरोग देना और महफूज रखना है, जिसके लिए मोहलाती खतरात के मनफी असरात को रोकना या कम करना जरूरी है। अब वो कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी मोहलाती सेहत पर असरअंदाज होते हैं, तो उसमें कुछ मुख्तलिफ फैक्टर हैं। जैसे उसमें फिजिकल कुछ अवामिल आते हैं जिसमें पानी, हवा, क्लाइमेट यानी कि वेदर, आबो हवा, मौसम, रेडिएशन, शोर, वाइब्रेशन, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। इसी तरह से कुछ जो अवामिल होते हैं या कुछ फैक्टर्स होते हैं वो बायोलॉजिकल भी होते हैं, जानदार, जैसा कि वाइल्ड लाइफ, जंगली जो लाइफ होती है, पैथोजेंस, बीमारियां खास करने वाले माइक्रोब्स, इंसेक्ट, हशरात वगैरह, वेक्टर जैसे कि ये मॉस्किटो वेक्टर होता है, ठीक है। इसी तरह एलर्जेंस वगैरह। उसके बाद कुछ केमिकल अवामिल होते हैं जिसमें एसिड आ जाता है, एयर पॉल्यूटेंट्स, वाटर पॉल्यूटेंट्स, हैजर्ड वेस्ट, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। उसके बाद ये कुछ सोशल अवामिल भी होते हैं, समाजी, जैसे इंसान का ऑक्यूपेशन, उसके कस्टम्स, उसकी कास्ट, उसकी पॉलिटिक्स, उसकी रिलीजन, उसकी एजुकेशन, ये सारी चीजें उनके ऊपर इफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पानी की। पानी जो होती है इंसान की सेहत के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होता है। पानी यानी कि वाटर एक बुनियादी एलिमेंट होता है, ये आंसर होता है जो जिंदगी को बरकरार रखता है और माहौल को तश्कील देने में भी अहम किरदार अदा करता है। ये मुख्तलिफ माहौलाती अमल के लिए जरूरी है, जैसा कि पौधों की नशोनुमा, मस्कन की हमायात, ठीक है, यानी कि जो हैबिट सपोर्ट होता है, और उसके बाद जो भी हयाताती तनों होता है उसकी हिफाजत के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा पानी इंसानी सरगर्मियों के लिए बहुत जरूरी होता है, जैसे ज़राअत के लिए, सनतकारी के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए। उसके बाद है पानी के सोर्स। पानी के मुख्तलिफ सोर्स होते हैं, जैसे सरफेस वाटर होता है जिसको हम सतही पानी कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल नदियों में, झीलों में पानी के जखायर। ग्राउंड वाटर जेर जमीन पानी होता है, जैसा कि हमारे पास एक्यूफियर में और अंडरग्राउंड पानी के जखायर होते हैं। उसके बाद रेन वाटर जो बारिश का पानी होता है, बारिश से या कुदरती या मसनूई कंटेनर में जखीरा कर दिया जाता है। पानी यूज कहाँ पे होता है। पानी का इस्तेमाल मुख्तलिफ है, जैसे कि डोमेस्टिक यूज यानी कि घर में इस्तेमाल होता है, पीने के लिए, खाना बनाने नहाने के लिए। इसके जरिए इस्तेमाल होते हैं जैसे फसलों के लिए, इसकी सनती इस्तेमाल है पैदावारी और अमल और कंट्रोल कूलिंग सिस्टम के लिए। इसके कुछ तफरीही इस्तेमाल होते हैं जैसे कि तैराकी, कश्ती रानी एंड दीगर तफरीही सरगर्मियों के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ प्लेटेड वाटर, यानी कि जो आलूदा पानी है उसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, ठीक है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे सरफेस वाटर पोल्यूशन, यानी कि सतही पानी की आलूदगी। इसके असबाब सनती फजला, उसके बाद जरी बहाव और बगैर इलाज शुदा गंदा पानी। उसके असरात क्या होते हैं कि आबी हयात और माहौलाती माहौल दोनों के लिए नुकसानदा होता है ये जो सरफेस वाटर की आलूदगी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जहरी जमीन पानी की आलूदगी। ये जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसकी वजह से जमीन में दफन होने से आलूदगी होती है। जहरी केमिकल्स जहरे जमीन जखीरा टैंकों से रसाव होता है, जो तेल वगैरह के टैंक होते हैं। और उसके अलावा इस पानी के पीने के वजह से पीने के पानी के जराए आलूदा होते हैं कि जेर जमीन होता है, और पीने का पानी जेर जमीन जब हम नलकों वगैरह में से उसको बोर करवाते हैं तो ये उसके अंदर भी शामिल होता है। उसके बाद है न्यूट्रिएंट पोल्यूशन, यानी कि ग़िज़ाई अज्जा की आलूदगी, खादों का ज्यादा इस्तेमाल, जरी बहाव। इसके असरात क्या होते हैं कि उसमें अलजी जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, आबी माहौलियाती निजाम में खलल इसकी वजह से हो जाता है।
उसके बाद है किमाई आलूदगी। केमिकल में संगति फुजला, केमिकल की गलत तलफी और हादसाती रसाव, इसकी वजह से आबयात के लिए जहरीला होता है और पानी के मियार के लिए ये नुकसानदा होता है। उसके बाद हमारे पास है ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल हमारे पास जहाजों या सनती सहूलियत से तेल का हादसाती अखराज, समुद्री जिंदगी, समुद्री परिंदों और शहरी महलाती निजाम के लिए ये नुकसानदा होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज है कि अब हम वाटर बोर्न डिजीज कौन सी होती हैं जो कि गंदा पानी, आलूदा पानी होने से होती हैं। उन डिजीज को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है, ठीक है, कोलरा। कोलरा, इसमें एक वाइब्रो जो जरासीमा होता है, जो जरासीम काज का, तो उसको हम वाइब्रो क्लोरा कहते हैं। इसकी ये ट्रांसमिशन या इसकी मुंतकली कैसे होती है? आलूदा पानी और खुराक के थ्रू। इसकी अलामत क्या है? इसमें शदीद असहाल में डायरिया हो जाता है और पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, ये काज करता है। सेकंड जो बीमारी है वो है टाइफाइड फीवर। ये इसका जो मेन एजेंट है, जो बैक्टीरिया ये काज करता है, वो है सैल्मोनीला टाइफी। इसकी जो मुंतकली होती है वो आलूदा पानी और खुराक के थ्रू होती है। इसकी बॉडी में क्या अलामत होती है? बुखार, पेट में दर्द, मैदे की शिकायत। उसके बाद है इसहाल खून वाला, यानी कि डायसेंट्री। इसमें जो मेन जरासीम है, इसमें मुख्तलिफ बैक्टीरिया है, लेकिन जो मेन है वो है शिगीला। इसकी मुंतकली जो होती है वो आलूदा पानी और नाक की सफाई की वजह से होती है। इसकी जो अलामत है उसमें शदीद खून वाला जो डायरिया होता है। उसके बाद है हेपेटाइटिस ए। इसमें हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है, आलूदा पानी और खुराक की वजह से है। इसमें जॉन्डिस हो जाती है, थकान, फ्लू जैसी अलामत होती है। उसके बाद हमारे पास है जेरडाइसिस, ठीक है, जेरडेसिस। जेटेसिस की जो बीमारी होती है, एक पैरासाइट जेटिया लैम्बेलिया उसका नाम है, उसकी वजह से होती है और इसकी आलूदा पानी की वजह से होती है। इसमें जो स्टमक की प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके प्रिवेंशन मेथड्स क्या हैं? ठीक है, सबसे पहले नंबर पे हमने इम्प्रूव करना है सैनिटेशन को, इसके सफाई का ख्याल अच्छे से करना है। मुनासिब गंदे पानी के इलाज और सफाई के इंतजाम का नफाज करना है। पीने के पानी को महफूज करना है, साफ और इलाज शुदा पीने के पानी के जराये तक रसाई, जैसे टैंक, कुएं वगैरह। पानी के मियार की हमने मॉनिटरिंग करनी है, निगरानी करनी है कि पानी के जराये की बाकायदगी जांच पड़ताल करनी है। उसकी आलूदगी को हमने खत्म करना है। उसके बाद है वाटर शेड प्रोटेक्शन। तहफ़्फ़ुज़ और पायदार इंतजाम होना चाहिए ताकि पानी के बहाव आलूदगी को कम किया जा सके। उसके बाद है हमने एजुकेट करना है लोगों को और उनको अवेयरनेस देनी है। साफ पानी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, इसके बारे में हमने लोगों को बताना है। सनती कवानीन को हमने रेगुलेट करवाना है कि जो है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज वाले, जो सनत वाले लोग होते हैं, वो सनत का गंदा कचरा जो होती है वो पानी में ना जाने दे। एग्रीकल्चर बेस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस कराने के लोगों को बताना चाहिए कि इस तरह के केमिकल ना यूज करें, अगर यूज करते हैं इसको पानी में ना जाने दें। उसके बाद हंगामी और रद्द अमल मनसूबा बंदी, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लानिंग, हादसात की रसाई, आलूदगी के वाकयात के लिए तैयार रहे, उसके हमारे पास एक अमल के मंसूबे होने चाहिए। ये तो थी एयर बोर्न, सॉरी, वाटर बोर्न डिजीज, जो गंदे पानी की वजह से, आलूदा पानी की वजह से जो बीमारियां होती थी। नेक्स्ट हमारे पास है फूड बोर्न डिजीज, गंदे खुराक, आलूदा खुराक की वजह से जो बीमारियां होती हैं, उनकी ट्रांसमिशन कैसे होती है? वो भी जो फूड हमारे बैक्टीरिया, जिसमें वायरस, पैरासाइट या जहरीले मादे होते हैं, आलूदा खुराक या पानी के इस्तेमाल से फूड पॉइजनिंग होती है। फॉर एग्जांपल सेल्मोनेलोसिस जो होता है बैक्टीरिया, इसकी वजह से अक्सर कच्चे या आधे अंडे पके और मुर्गी में पाया जाता है। उसके बाद कैम्फिलोबैक्टीरोसिस जो बैक्टीरिया होता है, ये भी जो हाफ पके मुर्गी के अंडे होते हैं उसमें होता है, दूध और आलूदा पानी से होता है। इसके एहतियात के लिए हमने खुराक को सही तौर पर हैंडल करना है और अफजान सेहत के तरीकों को महफूज करना है। खुराक को अच्छी तरह से पकाना है, कच्ची खुराक से परहेज करना है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है ईयरबोर्न डिजीज, ठीक है, उसकी ट्रांसमिशन किस तरह से होती है? हवा जो होती है, जरासीम हवा के जरिए फैलते हैं। मुतासरा अफराद के करीब मौजूद अफराद उन्हें सांस के जरिए जज्ब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लू, फ्लू जो होते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। उसके बाद हमारे पास है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है। उसके बाद नमूनिया। उसके बाद है मम्स, नजला, जुकाम। इनकी प्रिवेंशन के लिए हमने क्या करना है कि हवा से फैलने वाले वायरस के लिए वैक्सीनेशन करवानी है। सांस की सेहत, खांसते छींकते हुए नाक को ढांक के रखना है, मास्क लगाना है। हजूम वाले मकानात में मुनासिब हवा का गुजर, इनकी वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फीको ओरल डिसीज। ठीक है, ये जो मुंह से फिर जाती हैं, मतलब अंदर जाते हैं, पेट में जाते हैं, फिर फुजले के थ्रू दोबारा एनवायरनमेंट में जाते हैं, फिर उस एनवायरनमेंट से कंटेमिनेशन के थ्रू फिर हमारी बॉडी के अंदर चली जाती हैं। इनकी ट्रांसमिशन कैसे होती है? इसकी ट्रांसमिशन जो फुजले से पैदा होने वाली बीमारियां होती हैं, हाथ, खुराक या गंदे पानी के पीने से होती हैं, आलूदा अशिया का इस्तेमाल, जैसे हमारे पास है कॉलरा जो होती है, वेब्रो कॉलरा की वजह से अक्सर आलूदा पानी के जरिए हेपेटाइटिस ए इस वजह से फैलता है। हमने अच्छी जाती सेहत का ख्याल रखना है, इनके हाथ धो के खाना है, कंटेमिनेशन चीजों से परहेज करना है, महफूज पानी और सफाई के तरीके, मुनासिब गंदे पानी का इंतजाम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी होती हैं। ठीक है, जो जिनसी मुंतकिल होने वाली बीमारियों में मुतासरा जिन्स अफराद के साथ जिनसी राबता, पैदाइश के दौरान माँ से बच्चे में मुंतकिल होना, मुंशियात के लिए आलूदा सिरिंज का इस्तेमाल। फॉर एग्जाम्पल, ये बीमारियां कौन सी होती हैं जो इस तरह से फैलती हैं? उसमें HIV, एड्स, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से होती है, सल्फिलाइसिस, ये जो स्किन खराब हो जाती है, ब्लड के अंदर भी जरासीम चला जाता है, बैक्टीरिया होता है, ट्रेपिनोमा पलेडियम, उसकी वजह से हो जाती है। उसके बाद है क्लोमीडिया। ठीक है, क्लेमेडिया जो होता है ये बैक्टीरिया क्लेमाइडिया ट्रैकोसिस की वजह से होता है। इसको हमने महफूज कैसे करना है कि जिनसी ताल्लुकात बाशमूल कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए, जिनसी तौर पर फाल अफराद के लिए बाकायदा टेस्टिंग और स्क्रीनिंग करनी चाहिए, और मुंशियात की सिरिंज शेयर करने से परहेज करना चाहिए। इसके बाद कुछ कॉमन प्रिवेंटेड मेथड होते हैं जो डिजीज ट्रांसमिशन को रोकते हैं। उनमें सबसे टॉप पे जो है ना, वो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले हाइजीन प्रैक्टिस का ख्याल रखना है, सफाई का, साबुन डेटर्जेंट यूज करने हैं, फुजले वगैरह के दौरान सही इंतजाम होना चाहिए सफाई का। वैक्सीनेशन जो बीमारियों की रोकथाम के लिए बहुत जरूरी है। सेफ फूड हैंडलिंग हमने करनी है, खुराक को अच्छी तरह से पकाना है, खुराक में हमने क्रॉस कंटेमिनेशन से परहेज करना है। रिस्पायरेटरी हाइजीन में खांसने या छींकने पर मुंह नाक ढांपना, हजूम या खतरात को मास्क लगाना। उसके बाद सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, और वेक्टर कंट्रोल, बीमारी को फैलाने वाले जैसे मच्छर वगैरह पर कंट्रोल करना चाहिए, मलेरिया की रोकथाम के लिए बहुत जरूरी है। और बीमारी के फैलने के तरीकों से बचना और स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये हमारा टॉपिक्स था जिसमें हमने कुछ डिजीज डिस्कस की थी। ठीक है, और जो बेसिकली हमारे टॉपिक का नाम था वो है इन्वायरमेंटल हेल्थ। ठीक है, इन्वायरमेंटल हेल्थ हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए थे। फिर हमने वाटर की वजह से, हवा की वजह से, फूड की वजह से, और उसके बाद सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज होती हैं वो कैसे होती हैं। तो आज के लिए इतना काफी। अल्लाह हाफिज।